देखिए वो बेबुनियाद है। कभी ऐसा था कि किसी अस्पताल में वो लोग कार्य कर रहे थे, तो उसमें जो और कुछ डॉक्टर के समूह के द्वारा उसको हमारे द्वारा नहीं, उस समूह के द्वारा हम उसमें एज ए कंसल्टेंट हम लोग काम कर रहे थे। सुनियोजित है, वो कंप्लीट संपूर्णतः वो सुनियोजित है और उनमें उनकी हत्या की गई है। तो इस सेवा के दरमियान, क्योंकि मैं जागो गांव एनजीओ का सचिव भी हूं, तो इस सेवा के दरमियान मैंने देखा, मेरे माध्यम से जो सीपी चाइल्ड, जो मानसिक रूप से विकृत बच्चे हैं, उनका मुफ्त में इलाज करता हूं। जनता से, अपने जनता जनार्दन, अपने जनता मालिक से बस एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार जो आगामी 6 नवंबर को चुनाव होने जा रहा है, इस बार वोट आप न जात पर, न पात पर, न अमीरी, न गरीबी, न हिंदू, न मुस्लिम, इस बार वोट आप अपने बच्चों का चेहरा देखकर करें। इस बार वोट अपने बच्चों के शिक्षा के लिए करें। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से सभी दर्शक बंधु और अपने बखरी विधानसभा के जनता मालिक, जनता जनार्दन को मैं सादर प्रणाम करता हूं। मैं डॉक्टर संजय कुमार और संजय पासवान बखरी विधानसभा से जनसुराज का उम्मीदवार हूं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मात्र ये उद्देश्य है कि जो हमारे बखरी विधानसभा में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, उसी के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं। और अभी कल का जो वाकया हुआ है कि मोकामा में एक हत्या हो गई है, जो जिसके तहत लोगों को, जनसुराजियों को डराया जा रहा है, उसी के भाव में, उसी के संदर्भ में हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किए। अभी क्या तैयारी चल रही है बकरी विधानसभा में? तैयारी पूरा जोर शोर से है और लगातार सभी प्रखंड में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, डोर टू डोर कैंपेनिंग किया जा रहा है और जितने भी लोग हैं सभी लोगों से मिला जा रहा है। जनता जनार्दन का अपार स्नेह है, अपार प्रेम मिल रहा है। और इसके अलावे जितने भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, सभी फील्ड में जा रहे हैं, सभी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और सभी जनता जनार्दन, जनता मालिक से मिल रहे हैं। क्या लगता है फिर इस बार का चुनाव कैसा रहेगा? कोलिया चुनाव होगा या फिर चुनाव? देखिए मुकाबला तो है, लेकिन जनसुराज बहुत अच्छे वोट से आगे आ रहा है। युवाओं में बहुत ज्यादा जोश है। युवा जो हमारे पलायन कर चुके हैं, वो सब अभी जो छठ के बाद अभी गांव आए हैं, बिहार आए हैं, उन सभी में बहुत ज्यादा जोश है, सभी उत्साहित हैं और बहुत अच्छा समर्थन, बहुत अच्छा है, जनता का बहुत स्नेह मिल रहा है। एक सवाल है सर, डॉक्टर एस कुमार तो जनसुराज के ही थे और आपके खिलाफ कई तरह का संगीन आरोप लगाए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर। देखिए वो बेबुनियाद है। कभी ऐसा था कि किसी अस्पताल में वो लोग कार्य कर रहे थे, तो उसमें जो और कुछ डॉक्टर के समूह के द्वारा उसको हमारे द्वारा नहीं, उस समूह के द्वारा हम उसमें एज ए कंसल्टेंट हम लोग काम कर रहे थे। मतलब मेरा जो था वो कंसल्टेंसी था, तो उसी में उनका कुछ भी बेबुनियाद आरोप है। ऐसा कोई उसके संदर्भ में कोई इस टाइप से ऐसा कुछ नहीं है। मोकामा में जिस तरह से हत्या हुई है सर, उसके बाद जनसुराज क्या कर रही है? अभी हमारे जितने भी जनसुराज के नेतागण हैं वो सभी मोकामा में आए हुए हैं। आज का वहाँ मोकामा का ही दौरा है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी भी मोकामा में आए हुए हैं और मृत परिवार से मिल रहे हैं और उनके प्रति सहानुभूति है। और एक इस माध्यम से संदेश भी देना है कि गुंडागर्दी जो अभी चरम सीमा पर है, इस सरकार के राज में जो गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, उससे जनसुराज के कोई भी प्रत्याशी, जनसुराज के कोई भी कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। चाहे हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस बार बिहार बदलाव मांग रही है, बिहार बदल के रहेगा और बिहार बदल चुका है। क्या लगता है कि जो हत्या हुई है ये सुनियोजित था जनसुराज के कार्यकर्ता को डराने के लिए या फिर एक घटना? सुनियोजित है, वो कंप्लीट संपूर्णतः वो सुनियोजित है और उनमें उनकी हत्या की गई है। क्योंकि मोकामा के पूर्व विधायक की पत्नी के ऊपर अभद्र टिप्पणी के बाद से दोनों पक्ष में आपस। टिप्पणी क्या है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन हत्या जैसी वारदात बहुत संगीन है और ये सुनियोजित है और जानबूझ के जनसुराज के प्रत्याशी को डराने की व्यवस्था है। लेकिन जनसुराज के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी नेतागण हैं, इससे डरते नहीं है, डरने वाले नहीं। जो पहले हवा का, आपको लगता है कि हवा में थोड़ी कमी आई है? एकदम नहीं, हवा था नहीं, हवा है। हवा रही है, आंधी है, जनसुराज की आंधी है। और इस बार इस आंधी में जितनी भी सरकारें पहले से रह चुकी हैं, जितने भी नेतागण हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, इस आंधी में उड़ जाएंगी। कई बार आपने बयान में बोले हैं कि हम गवर्नमेंट डॉक्टर थे, अपनी नौकरी को रिजाइन कर जाए,
ऐसी क्या जरूरत थी डिजाइन करके आप? देखिए 10 वर्ष से मैं चिकित्सा के क्षेत्र में अभी अपने बेगूसराय में सेवा दे रहा हूं और चिकित्सा के माध्यम से भी हमने सामाजिक स्तर पर भी बहुत सेवा किया। तो इस सेवा के दरमियान, क्योंकि मैं जागो गांव एनजीओ का सचिव भी हूं, तो इस सेवा के दरमियान मैंने देखा मेरे माध्यम से जो सीपी चाइल्ड, जो मानसिक रूप से विकृत बच्चे हैं, उनका मुफ्त में इलाज करता हूं। जितना फिजियोथेरेपी हो गया, रिहेबिलिटेशन हो गया, इसमें उनको हम लोग मुफ्त में उनका इलाज करते हैं। तो इसी दरमियान ऐसा लगा कि जो सामाजिक समस्याएं हैं इसमें कुछ नीतिगत बदलाव होनी चाहिए, और इसी के तहत मैंने सोचा कि ये अगर सामाजिक समस्या को बदलना है तो आपको राजनीति में आना होगा। और इसी दरमियान हमारी मुलाकात आदरणीय प्रशांत किशोर जी से हुई, जिनकी विचारधारा इस बात से वाकिफ रखती है कि वो किसी जात पात की बात नहीं करते हैं, किसी बिरादरी की बात नहीं करते हैं, किसी धर्म की बात नहीं करते हैं। वो जो वास्तविक समस्या है समाज में, जो व्याप्त वास्तविक समस्या है, उस पर बात करते हैं। तो जो शिक्षा है, रोजगार है, पलायन है, चिकित्सा है, इस पर बात करते हैं। तो उनके इस अवधारणा से मैं ज्यादा आकर्षित हुआ, मैं बहुत इंप्रेस हुआ, इसलिए मैंने राजनीति ज्वाइन किया। और मैं चाहता हूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में मैंने जो सेवा दिया, इसके अलावे अब मैं सामाजिक सेवा करके भी समाज में भी अपना कुछ भागीदारी निभाऊं। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में प्रत्येक परिवार को नौकरी देगी, ये कहां तक सही साबित होगा? अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसमें जब आप देखेंगे तो प्रत्येक परिवार जो हमारा, जैसा कि जो नौकरी का दर है बहुत कम है और संभव भी नहीं है, ऐसा होना संभव भी नहीं है। होना क्या है कि चिकित्सा के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावना है, वो किया जा सकता है। वो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी, हमारा जनसुराज की व्यवस्था हमेशा कहती है चिकित्सा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, किया जा सकता है और करेंगे। इसके अलावे जो भी जितना भी जहाँ खाली पद है, सरकारी जो भी खाली पद, जो सृजित पद है, उस पे जो अभी खाली हैं उनको भरने का पूरा प्रयास में, पूरा एकदम उसको भरा ही जाएगा। और इसमें जितने परिवार का आएगा, जो भी जो कंपटीशन का जो माध्यम है और जो लोगों का जो जिस तरह से जो तरीका है, उस तरीके से आना है, सरकारी नौकरी मिलेगी। आम जनता से क्या आग्रह करेंगे सर? मैं आम जनता से, अपने जनता जनार्दन, अपने जनता मालिक से बस एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार जो आगामी 6 नवंबर को चुनाव होने जा रहा है, इस बार वोट आप न जात पर, न पात पर, न अमीरी, न गरीबी, न हिंदू, न मुस्लिम, इस बार वोट आप अपने बच्चों का चेहरा देखकर करें। इस बार वोट अपने बच्चों के शिक्षा के लिए करें। इस बार वोट अपने बच्चों के रोजगार के लिए करें, ताकि आपके हमारे बच्चे का भविष्य बेहतर हो सके और हमारा बिहार 10 अग्रणी राज्य में शामिल हो सके और हम लोग गौरव से कहें, गर्व से कहें कि हम बिहारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।